नमस्कार। एके की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुनाह करने का एकदम बेमिसाल तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसको देख के आप बिल्कुल रह जाएंगे दंग और हैरान कि क्या इतना जल्दी भी गुनाह हो सकता है। गुनाह करने का मेरा मेन आधार होता है बेस संख्या। अगर हम बेस संख्या को ध्यान में रखेंगे तो आपका गुनाह भाग काफी तेजी से हो जाएगा। जैसे कि बेस संख्या मेरा क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं कि 10 है ना, हम बोलते हैं कि 100, 1000 है ना। तो ये जो है 10,000, ये जो संख्या है क्या बेस संख्या है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है 94, ये क्या लिखा हुआ 96। अब देखिए 94 जो है किस संख्या, किस आधार संख्या के पास से है 100। 100 और 94 में आसपास की संख्या है, ये क्या है 100। कुछ करने का नहीं, ये 94 जो है ये 100 से कितना कम है, 6 कम है। चलिए हम आपको यहाँ पर लिख दिए 6 कम है। ओके, अब ये क्या है 96। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। हमने सिर्फ यहाँ पर 4 लिख दिया। क्या करने का, ये दोनों को सिर्फ आपस में गुना कर देने का। तो क्या हो गया आपका गुना 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि चाहे तो इसमें से ये घटा दीजिए, चाहे इसमें से ये घटा लीजिए। अब 94 में 4 घटाइएगा तो 90 ही आएगा, या 96 में 6 घटाएगा 90 आएगा। यहाँ पर 90 खाली आप लिख दीजिए, ये आपका गुना हो गया। आया मजा, है ना आसान, कुछ करने का नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है 997। ये संख्या किस संख्या के पास है, ये 1000 के पास है ना। सॉरी, ये संख्या जो है 1000 के पास है। ये देखिए कि 1000 से कितना कम है, ये 3 कम है। हमने यहाँ पर लिख दिया 3 कम है। ये 1000 से कितना कम है, 7 कम है, तो हमने 7 लिख दिया, 7 कम है। क्या करने का, ये 7 तिहाई कितना हो गया 21 हो गया है ना, हमने 21 लिख दिया। अब एक ही देखिए, जो 997 मेरा है ये 1000 है। 1000 में 3 जीरो होता है, ये मेरा भी 2 ही अंक आया है ना। तो 3 अंक करने के लिए हम यहाँ पे 1 जीरो प्लस कर देते हैं। ओके, तो पहले क्या किया 7 तिहाई 21 कर दिए, 3 अंक की संख्या था, इसको 3 बनाने के लिए हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया। अब फिर इसमें क्या कहते हैं, ये घटाए चाहे ये घटाए। आप इसमें से 97 में से 7 घटा दीजिए, या 93 में से 3 घटा दीजिए, आपको आएगा 90 आएगा। हमने यहाँ पर 90 लिख दिया। तो ये तो 97 का काम खत्म हो गया। पहले 7 21 कर दिए, 97 में 7 घटा दिए, 93 में 3, 90 हो गया। अब ये जो है ये 9 है, इसको सिर्फ आप 9 उतार दीजिए, ये आपका गुना हो गया। है आसान। ये देखिए इसमें क्या है, हम बड़ी इसको हम देख लेते हैं। ये संख्या क्या है, ये भी 1000 के पास है, लेकिन देखिए ये 1000 से कम था। ये हमेशा अलग अलग तरह का एग्जाम्पल लिया ताकि कोई भी संदेह न हो। ये क्या है 1000, ये क्या है 3 नंबर ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया +3। ओके, ये क्या है 1000 से 7 ज्यादा है, हमने लिख दिया 7। ओके, अभी 7 चाहिए कितना कर दिया 21 कर दिया। अब देखिए इसमें कम था तो इसमें हमने घटा दिया। इसमें क्या है, ये 1000 से 3 ज्यादा है और ये 1000 से 7 ज्यादा है। इसमें क्या, चाहे तो आप 7 में ये 3 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, चाहे 3 में ही जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, आएगा 10 ही आएगा। तो ये लेकिन चूंकि 3 अंक का संख्या था है ना, एक इस 3 अंक, ये 1000 है, 1000 के आसपास, 1000 में 3 सुना होता है। अभी मेरा 2 ही अंक हुआ है, इसलिए यहाँ भी 1 जीरो प्लस किए, यहाँ भी 1 जीरो प्लस किए था ना। अब देखिए तो 1 जीरो इसलिए देखिए कि 1000 में 3 जीरो होता है। पहले 7 21 कर दिए, उसके बाद क्या किए, ऐसे देखिए 3 में 7 जोड़ दिए तो 10, या 7 में 3 जोड़ दिया, आएगा आपका 10 ही आएगा। तो ये जो है ये पोर्शन आपका 10 हो गया, हो गया। अभी 10 जो है आईजीटी आप इसको उतार दीजिए, देखिए गुना हो गया है ना। खाली इतने ध्यान रखा, 3 अधिक था तो 3 अधिक कर दिया, ये 7 अधिक था तो 7 कर दिया। उसके बाद क्या 7 21, 1000 में 3 जीरो होता है, ये 2 ही अंक था, 1 जीरो प्लस कर दिए। उसके बाद इसमें 07 में 3 जोड़ दिए, चाहे 07 3 में 7 जोड़िए 10 ही आएगा आपका है ना। उसके बाद 10 उतार दिए, हो गया गुना। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं आपको।
ये संख्या किस संख्या के पास है? 9,992। ये आपका जो है ये 10,000 के पास है ना। ये 10,000 में कितना कम है? ये 2 कम है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया माइनस। ये कितना कम है? 6 कम है, हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। ओके, ये आपका 2, सॉरी, ये 1000 से कितना कम है? 8 कम है ना। एक सॉरी, ये 1000 से 8 कम है ना, और ये 1000 से 6 कम है। ओके, अब क्या करना है? सिर्फ हम इसको गुणित करते हैं ना, 8 6 48। यह अंक का अंक है, 2 अंक है। 10,000 में कितना जीरो है? 4 जीरो है। क्योंकि हम 2 अंक दिए हैं इसलिए अब 2 जीरो हम प्लस करेंगे। जब 1000 से गुणा किए थे 3 जीरो प्लस किए थे 3 अंक बनाने के लिए। इसमें 4 जीरो है तो 4 अंक बनाने के लिए 2 जीरो दिए, आपको करने का नहीं। अब देखिए, चाहे तो आप 92 में 6 घटा दीजिए, चाहे 94 में 8 घटा दीजिए। ओके, तो इसमें से अगर 92 में 6 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? 86 आ जाएगा। तो देखिए, पहले क्या किए? 8 6 48। ओके, उसके बाद 92 में 6 घटा दिए, चाहे 94 में 8 घटा दिए, आएगा 86 आएगा। तो ये काम पूरा हो गया। बच गया 99। ये 99 उतार दीजिए, हो गया गुना, है ना। सिर्फ समझने की देर है। अच्छा, हमने क्या बोला? तो किसी भी संख्या को अगर नियरेस्ट 10 100 1000 मान के करेंगे तो आपका गुना बहुत ईजी हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, खाली हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कोई आपसे बोलता है 888 है, यहाँ पर 25 है, गुना करने का है। तो हम गुना करना है, क्या करेंगे? आपको फिर कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? आधा कर देंगे, तो 444 फिर आधा कर देंगे, तो 222 हो जाएगा और 00 बैठा दिया। ये आपका गुना हो गया। देखिए, इसके पीछे मेरा क्या कंसेप्ट था? ये अगर हम 25 था तो 25 को अगर हम 4 से गुना करते हैं हम तो 100 हो जाएगा ना। तो अगर किसी संख्या को 100 से गुना करना है तो सिर्फ 00 बैठाना है और तो कुछ करने का नहीं। तो लेकिन चूंकि 4 से गुना किए हैं तो यहाँ पर 4 से डिवाइड तो करना पड़ेगा। अब 4 कट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी फ्रैक्शन में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमने तो से इसको 4 से गुना करें, इसको अगर 4 से गुना करेंगे कोई चौक तो क्या हो जाएगा? आपका 00 हो गया। इसको अगर 4 से भगा देते तो 4 से भगा देने के लिए क्या है? पहले हम हाफ कर देंगे फिर हाफ कर देंगे, बहुत ईजी है। अब तो इसको हाफ कर देगा 444, फिर हाफ कर देगा तो 222 हो गया, आप 25 हो गया। लेकिन हमें करना है कि अगर गुना करना है तो इतना सोचने का नहीं, सिर्फ हाफ कर मैंने 1/4 करके 0 बैठा देंगे। जैसे कि हमको लिखना, कोई कहे कि 64 को 25 से गुना करना है, जिसको क्या करेंगे? 4 से भागा देंगे, क्या होगा? 16 × 64 और 00 बैठा दिया, हो गया गुना है। कोई कहता है कि 184 को 125 से गुना किए, फिर मैंने क्या कहा? हमेशा जो है जो डिजिट है उसको कोशिश करेंगे, ये अगर बेस्ट संख्या बन सकता है तो बना देंगे। अभी इसमें 125 है तो 125 को अगर आप 8 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इसको 8 से भागा देंगे, तो इसको 8 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, इसमें 2 बन जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा? 8 से 24, इसमें क्या हो जाएगा? 000 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, है ना, 23,000 हो जाएगा। क्या किया इसमें? इसमें क्या कंसेप्ट है? ये 125 था, 125 में अगर हम 8 से गुना किए तो 1000 हो जाएगा, 8 से भागा दिए, फिर 8 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया? ये 25 तो 1000 हो जाएगा, 1000 मतलब खाली बैठ गया। 184 में 8 से भगा दिए तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 2 बचेगा और 4, 8 23 24 हो गया, तो हो जाएगा आपका 23,000। तो अगर थोड़ा दिमाग अप्लाई करेंगे और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि संख्या 10 के 1000 के 100 के 10,000 के पास हो, उसमें हम इस विधि से आराम से गुना कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।